ज्योति मौर्य को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं अभी, उनको क्या संदेश देना चाहते नहीं, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई ज्योति मौर्य भी आपके घर परिवार की ही एक बहू बेटी है। जैसे आपके घर में बहू बेटियां हैं, वैसे वो भी हमारे किसी घर की बहू बेटी हैं, ठीक है ना। तो उन्हें इस तरह से ट्रोल ना करें, उन्हें दुखी ना करें। ये इन दोनों का अपना प्राइवेट मैटर है, इसको उन दोनों को ही सॉल्व करने दें। और किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर इतना आक्षेप ना करें कि वो बहुत दुखी हो। अपने से ऊपर, खास करके एक पति अपने से ऊपर अपनी पत्नी को कभी देखना नहीं चाहता है। अगर वाइफ अगर उससे ऊपर अगर राइज कर गई, तो उसका ईगो बहुत हर्ट होता है। ऐसा हो सकता है कि चूंकि वो उनसे ऊपर आ चुकी हैं, राइज कर चुकी हैं, एक अच्छे पोस्ट पर है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा बदनाम किया जा रहा है सोसाइटी में, क्योंकि वो एक हस्बैंड है। और जब वो अपनी वाइफ को नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में इतनी सारी बातें ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, उनके पीछे उनकी मेल मानसिकता है, वो काम कर रही है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं इसके पीछे मर्द मानसिकता तो हावी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत ही एक आश्वासन भरे शब्दों के साथ आपको यह कहूंगी कि चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, और हमारे समाज में कोई भी पुरुष, चाहे वो पति हो या पिता हो या पुत्र हो, कोई भी हो, अपने से ऊपर, खास करके एक पति अपने से ऊपर अपनी पत्नी को कभी देखना नहीं चाहता है। अगर वाइफ अगर उससे ऊपर अगर राइज कर गई, तो उसका ईगो बहुत हर्ट होता है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ प्रकरण इस मामले में है। ढेर सारे ऐसे मर्द हैं जो थोड़ा ऊपर गए, वो अचीव किए तो वो अपने पुरानी पत्नी को छोड़ चुके हैं, ऐसा ढेर सारा मामला है। और फिर जहाँ गए वहां नहीं कर लिए अच्छे अच्छे लोग। तो ये यही मानसिकता कहीं हावी तो नहीं है, और अभी तक हमारा जो समाज है वो मर्द औरत बराबरी का दर्जा तो नहीं प्राप्त कर पाए हैं। नहीं, ये बिल्कुल अभी बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, माननीय व्यक्तिगण हैं, गणमान्य व्यक्तिगण हैं, जिसमें कई एक नेता हैं, अभिनेता हैं, और भी अच्छे-अच्छे पोस्ट पर जो व्यक्ति हैं, उन सबों का के साथ ऐसी स्थिति है। एक नहीं, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं और भी कितनी शादियाँ की हुई हैं और कितने सारे अफेयर्स हैं। लेकिन हमारे समाज में जल्दी कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। वो इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वो समाज के पुरुष प्रधान वर्ग से आते हैं। लेकिन अभी ज्योति मौर्य मामले में जिस तरह से कमेंट्स किया जा रहा है, या जितना वीडियो वायरल हो रहा है, जितना सारा प्रकरण ऊपर आ रहा है, उसका एक मेन रीजन यही है कि वो एक महिला है, और एक महिला हमारे समाज में एक अच्छे पोस्ट पर आ गई हैं। तो जो भी उनके हस्बैंड हैं या जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि फैमिलियर उनका प्रॉब्लम है। मैं उस पे कोई ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं दूँगी। लेकिन येस, ऐसा हो सकता है कि चूँकि वो उनसे ऊपर आ चुकी हैं, राइज़ कर चुकी हैं, एक अच्छे पोस्ट पर हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है सोसाइटी में। बदनाम उनके पति के द्वारा ही किया जा रहा है, सोसाइटी नहीं कर रहा। लेकिन ये दोषी कौन लगता है आपको, हस्बैंड है कि वाइफ है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हस्बैंड है या वाइफ है, क्योंकि दोनों की अपनी-अपनी प्राइवेट लाइफ है। ज्योति मौर्य की भी अपनी प्राइवेट लाइफ है, और वो अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करती हैं, नहीं करती हैं, ये मैं क्या, हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो इस प्रकरण को लेकर के बहुत कुछ कमेंट्स दे रहे हैं, या जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो भी वीडियो, तो इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने नहीं देखा अपनी आंखों से कि उनकी फैमिली लाइफ क्या है। लेकिन यस, इतना गेस जरूर किया जा सकता है कि चूंकि वो एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर, एक सम्मानित पद पर हैं वो, और इसलिए उनके हस्बैंड का शायद उन मेल मानसिकता जो है, पुरुष मानसिकता है, वो शायद यहाँ पे काम कर रही है, और इस वजह से वो पसंद नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, और जो फैमिली डिस्प्यूट होता है, उसको लेकर के तो सर्वमान्य विदित है कि हाँ, जो फैमिली डिस्प्यूट है, तो उसमें उनको बदनाम किया जाएगा, उनको बोला जाएगा, उनके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। ऐसा है मैम कि जो आलोक मौर्य हैं वो ढेर सारा अभी वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं। तो कोई पति अपने पत्नी का ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके सार्वजनिक तौर पे वायरल करेगा, तो ये कहीं ना कहीं व्यथित होके किया है या कोई साजिश लग रहा है आपको? ये तो इस बात से ही विदित होता है कि शायद उन्होंने
इन्हीं दिनों के लिए वो सारा कुछ बचा के रखा होगा उन्होंने, जितना भी ऑडियो वीडियो उन्होंने उनके अगेंस्ट में रखा हुआ है, किसी दिन के लिए रखा हुआ होगा उन्होंने। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी उस वक्त मैं इसको कैश करूंगा। अब इसके पीछे उनकी जो मानसिकता है, इस पर कोई कमेंट करने से ही कुछ होगा ऐसा नहीं है। ये आप हम हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, ये सब बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इसके पीछे उनकी कौन सी मानसिकता काम कर रही है। क्योंकि वो एक हस्बैंड है और जब वो अपनी वाइफ को नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में इतनी सारी बातें ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ उनके पीछे उनकी मेल मानसिकता है वो काम कर रही है। अभी जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ज्योति मौर्य को, ढेर सारे लोग, तो अभी पूरे यूट्यूब पे हो या फिर सोशल मीडिया के किसी भी सेक्टर में हो, तो काफी सारा ट्रोल हो रहा है। तो जो ज्योति मौर्य को ट्रोल कर रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ज्योति मौर्य को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं अभी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई ज्योति मौर्य भी आपके घर परिवार की ही एक बहू बेटी है। जैसे आपके घर में बहू बेटियां हैं, वैसे वो भी हमारे किसी घर की बहू बेटी हैं, ठीक है ना। तो उन्हें इस तरह से ट्रोल ना करें, उन्हें दुखी ना करें। ये इन दोनों का अपना प्राइवेट मैटर है, इसको उन दोनों को ही सॉल्व करने दें और किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर इतना आक्षेप ना करें कि वो बहुत दुखी हो। मैं अपने सोसाइटी के जितने भी व्यक्ति हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना इस तरह का आक्षेप लगा रहे हैं, प्लीज उनसे विनती है कि ऐसा ना करें। ऐसा करना सही नहीं होगा। तो आलोक मौर्य कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर ऐसा तो नहीं किया है? कोई अपनी पत्नी को क्यों ट्रोल करेगा, क्यों बदनाम करना चाहेगा? कहीं वो भी तो प्रताड़ित नहीं है पत्नी से? तो बिल्कुल क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है, देखिए एक बात तो है कि गलती हमेशा दोनों ही तरफ से होती है, ठीक है ना। एक तरफा गलती कभी नहीं होती। एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, दोनों ही हाथ से तालियां बजती हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि किसी की कम होती है और किसी की ज्यादा होती है। हो सकता है कि ज्योति मौर्य की भी कहीं कुछ गलती हो, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसको लेकर के आलोक मौर्य जितनी तरह की बातें ला रहे हैं, ऐसा करना उन्हें भी शोभा नहीं देगा। इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो इसमें कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता हावी होना चाह रही है। यस, हावी होना चाह नहीं रही है, बल्कि हावी है। हावी है। मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने बहुत सारे फैमिलियर मैटर के केसेस डील किए हैं और एक नहीं, मेरे पास ऐसे हजारों केसेस होंगे जिसमें कि ऐसा मैं नहीं कह रही कि हाँ लड़कियां गलत नहीं होती, पत्नी गलत नहीं होती, वो भी गलत होती हैं। लेकिन ज्यादातर संख्या ऐसी है आज भी हमारे सोसाइटी में जिसमें कि एक मेल मेंबर एक फीमेल मेंबर को वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हमेशा उसको अपने पैर के नीचे पैर की जूती बना के ही रखना चाहता है। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये बोलने में, लेकिन मैं अपने समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों से सबसे ये निवेदन करूंगी कि कृपया अपनी इन मानसिकता को त्यागें और एक अच्छी मानसिकता के साथ आए, तभी हमारे समाज में सही विकास होगा। मेल एंड फीमेल, वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, दोनों बराबर के अधिकारी हैं, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल समान है दोनों। और हमारी सोसाइटी, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार तभी विकास कर पाएगा जबकि दोनों ही बराबर रूप से दोनों आगे चले। इसलिए सबों को अपनी मानसिकता को थोड़ी सुधारने की जरूरत है। मैम, गवर्नमेंट एक तरफ प्रचार कर रही या फिर अधिकार दे रही संविधान से कि महिला पुरुष दोनों बराबर है, लेकिन देखा जाए तो सामाजिक तौर पर या प्रैक्टिकली तौर पर बराबर है क्या? देखिए, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल बराबर है, सामाजिक तौर पर भी बराबर है। देखिए, ऊपर वाले ने, भगवान ने एक पुरुष और स्त्री की जो फिजिकल जो संरचना है उसको करने में थोड़ी सी कमी बेसी की है, ठीक है ना। लेकिन हमारे समाज में हमीरा बानो जैसे पहलवान का भी उदाहरण है, जो एक साथ 10-10 मेल पहलवान को उठा के पटक देती थी। हमारा जो सोसाइटी है भाई साहब, अच्छा नहीं लगेगा हमारे समाज में जो भी सुनेंगे जितने भी व्यक्ति, वो सब उनको लगेगा कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100 में 110% ये सही है। बचपन से ही किसी भी घर में स्वयं माँ, एक माँ को भी मैंने देखा है, बेटे और बेटी होते हैं तो बेटे और बेटियों में उनकी परवरिश में भी थोड़ा फर्क करते हैं, ठीक है ना। परवरिश में भी फर्क करते हैं। अगर एक समान बाल बच्चों को खिलाया पिलाया जाए, उनकी परवरिश की जाए, तो फिजिकली भी लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कई एक महिला पहलवान है,
बहुत सारे अच्छे-अच्छे पदों पर महिलाएँ हैं, जो कि पुरुषों के समान ढंग से काम करती हैं, उनसे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ज़रूरत है हमें हमें हमारे समाज में हमारी मानसिकता को चेंज करके लड़का और लड़की, बेटा-बेटी दोनों को समान ढंग से देखने की और समान ढंग से परवरिश करने की। कहीं न कहीं माँ एक महिला है और वो बच्चों की परवरिश करती है, तो कहीं न कहीं वो भी लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का करती है। जी हाँ, मेरा मानना है कि दोयम दर्जे का व्यवहार माएँ भी करती हैं, लेकिन वैसी माएँ जो पूर्णतः शिक्षित नहीं हैं, थोड़ी-सी अशिक्षित हैं। अब आज की जो सोसाइटी है, आज जो हमारे समाज में जो महिलाएँ हैं, जो माँ बन कर के ऊपर आ रही हैं, मैंने देखा है, इसको फ़ील किया है कि वो एक पढ़ी-लिखी, बहुत ही सभ्य और सुशिक्षित महिला हैं। उनमें काफ़ी समझ है, उन्हें ये समझ आ चुका है कि आज के समाज में हमें अपने बेटे और बेटी में किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं करना है। हमारे जनरेशन के बाद की जो जनरेशन की महिलाएँ हैं, वो ये बड़े अच्छे से समझती हैं। लेकिन हमारे जनरेशन तक की जो महिलाएँ हैं, मैंने देखा है करते हुए। तो मेरे समझ से आने वाला अब 20 से 25 साल अभी लगेगा हमारी सोसाइटी को सुधरने में। लोग एक अभी आने वाला 20-25 साल बाद सुधार आ सकता है समाज में। और एक कानूनी सवाल है कि मैम अभी जो आलोक मौर्य ने जो एफआईआर किया है, जो शिकायत दर्ज की है,